कहानी के मुख्य पात्र सिरचन के अतिरिक्त और पात्रों का नाम भी हम सुन लेते हैं। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी, उनकी बहन मानू, उनकी माँ मंजली भाभी और उनकी चाची, यह सब कैरेक्टर इस कहानी में है। कहानी तब शुरू होती है बच्चों, जब सिरचन को बुलाया जाता है लेखक के घर पर। क्या है कि लेखक की बहन मानू शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल जाने वाली थी और ससुराल वालों ने कहा था जो शादी में शीतल पाटी टोकरी वगैरह दी गई थी वह बहुत ही अच्छी थी। इसलिए मानू से कहा इस बार भी आते समय 3 जोड़ी फैशनेबल चिक अर्थात पर्दे और 2 शीतल पाटी लाने के लिए कहा था। शीतल पाटी अर्थात चटाई। इसलिए सिरचन को घर पर शीतल पाटी और चीक बनाने के लिए बुलाया गया। सिरचन भी बड़ी मन लगाकर बारीकी से काम करने लगा। काम के बदले में सिरचन की एक ही मांग होती थी, अच्छा स्वादिष्ट खाना। खाने में तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, ये सब उसे लगता था। इसलिए लोग उसे चटोर भी कहते थे। परंतु सिरचन को स्वादिष्ट खाना न मिलता तो वह काम भी अधूरा छोड़कर चला जाता था और लेखक की माँ यह बात जानती थी। इसलिए उन्होंने सिरचन से कहा था, मैं तुम्हें मोहर छाप वाली धोती दूंगी अर्थात प्रिंट वाली धोती। सिरचन ने चीक का पर्दा बनाना स्टार्ट कर दिया और दूसरे ही दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे उसने बना दिए, वह भी 7 रंग से। सिरचन जब मग्न होकर काम करता तो उसे खाने पीने की भी सूध नहीं रहती।